नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि रियल आज चैनल पर। आज बात करेंगे 29 सितंबर 2025 के कन्या राशि फल की। दिन सोमवार है मेरे मित्रों। आज चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। शनि के साथ साथ केतु और शुक्र और गुरु की दृष्टि भी आज चंद्रदेव पर रहेगी। तो आइए जानते हैं आज के क्या संकेत कन्या राशि वालों के लिए हो सकते हैं मेरे मित्रों। मूल नक्षत्र से चंद्र का गोचर होगा। मूल का मतलब होता है जड़, यानी चीज, किसी भी चीज का मूल, उसकी जड़ क्या है। जब कोई ग्रह इस नक्षत्र से गुजरता है तो वह हमें जीवन की गहराइयों में झांकने का एक अवसर देता है मेरे मित्रों। चंद्रमा का चतुर्थ भाव में होना यह आपके सुखों की अभिवृद्धि के संकेत देता है। माँ से जुड़ी हुई कोई दिक्कत थी तो वो आज दूर होगी। माँ के स्वास्थ्य में कोई अगर आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही थी तो वहां पर थोड़ी सी राहत आपको मिल सकती है। लेकिन शनि की दृष्टि और केतु की दृष्टि के कारण थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप कि यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परिवार में सद्भाव तो बढ़ेगा, प्रेम तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन भी होगा। कंफ्यूजन किस प्रकार का हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शुक्रदेव चूंकि सुखों के कारक हैं तो ये आपको सुखों की ओर प्रवृत्त करने का प्रयास करेंगे। जैसे घर का सुख, घर में लग्जरियस चीजों का सुख, इन चीजों को आप खरीदना चाहते थे तो वो सपना आपका पूर्ण हो सकता है और इन चीजों के ऊपर आपका कुछ खर्च यहाँ पर हो सकता है। निर्णय लेने में थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। हालांकि गुरुदेव चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो जो निर्णय होगा वो ज्यादातर संभावना यही है कि सकारात्मक होगा और सही होगा। लेकिन राहु के कारण, केतु के कारण कुछ हद तक कंफ्यूजन मेरे मित्रों हो सकता है। इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? इसको दूर करने के लिए आपको एक बात को कई तरीकों से सोचना चाहिए और अपने वरिष्ठ जनों की सलाह भी मेरे मित्रों लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और जब कई लोगों के विचार आते हैं तो उसमें से कंक्लूजन निकालने में मेरे मित्रों आसानी हो सकती है। परिवार से जुड़ी हुई किसी समस्या का हल आज आपके हो रहा है। बुध उच्च के होकर के आपके लगन में बैठे हुए हैं मेरे मित्रों। यह स्थिति आपके व्यक्तित्व में निखार ला रही है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रही है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत कर रही है। बुध की सातवीं दृष्टि साझेदारी पर, सप्तम भाव पर है तो दाम्पत्य जीवन में संवाद बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें पिछले दिनों अगर आपके चल रही थी तो उसमें आपको कुछ राहत यहाँ पर महसूस हो रही है। एक चीज का ध्यान रखना है, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके व्यक्तित्व को दिखा रहा है। आपने जो चीज सोची हुई थी पहले से करने की, उन चीजों की ओर आप ग्रहों के संकेत के अनुसार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन सूर्य के कारण कुछ ईगोइस्टिक हो सकते हैं तो ये आपके दाम्पत्य जीवन में भी हल्की फुल्की कुछ उलझन पैदा कर सकता है और आपके निर्णय लेने में भी कभी कभी कुछ गलती हो सकती है। क्योंकि जब व्यक्ति ईगोइस्टिक हो जाता है, जब उसके अंदर अहंकार की भावना बढ़ जाती है, तब इस तरह की कुछ उलझन मेरे मित्रों जीवन में हो सकती है। अब धन भाव की बात करते हैं। सेकंड हाउस को धन भाव कहा गया है। मंगल देव यहाँ पर विराजमान है। ये जो भाव है ये परिवार से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है, वाणी से जुड़ा हुआ है। मंगल की जो दृष्टि है वो पांचवें भाव पर, अष्टम भाव पर और नवम भाव पर रहेंगी। तो मेरे मित्रों, बुद्धि आपकी इस वक्त बहुत कुशाग्र होगी, आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे, सुख शांति या नई चुनौती। तो देखिए, जब आइडियाज मिलते हैं मेरे मित्रों तो सुख और शांति की ओर कदम बढ़ते हैं। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि शनि के कारण निर्णय लेने में कुछ देरी हो सकती है या परिणाम प्राप्त होने में कुछ देरी हो सकती है, तो उसके कारण अपने अंदर कंफ्यूजन क्रिएट मत होने दीजिए कि यार मैंने अच्छा कार्य किया और उसका फल अभी तक नहीं मिला, क्या यार क्या दिक्कत हो रही है, ऐसा मत सोचिए। आशावादी रहिए, एनर्जेटिक रहिए, क्योंकि परिणाम शनिदेव, गुरुदेव, शुक्रदेव की कृपा से, चंद्र पर इनकी दृष्टि है, आपको मिलना है। उसमें क्या दिक्कत हो रही है, शनि डिले करा देते हैं और केतु कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, तो इन चीजों से आपको दूर रहना है। अब जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए आज का समय बहुत अच्छा है, दूरदर्शिता उनकी बढ़ेगी, पढ़ाई में उनका मन लगेगा। खासतौर से अगर खेल कूद में आपके बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं, होते हैं ना बहुत से बच्चे खेल कूद में बहुत आगे होते हैं, तो खेल कूद में आज उनके आगे बढ़ने के काफी अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्पोर्ट्स की कोई प्रतियोगिता वगैरह है तो उसमें उनका अच्छा प्रदर्शन आपके सामने आ सकता है, जिससे कि आपको एक सुखद अनुभूति हो सकती है। भाग्य का साथ यहाँ मिल रहा है आपको, लेकिन संतान थोड़ी सी जिद्दी हो सकती है।
और जिद्दी वो किसी गलत चीज को लेकर के नहीं होगी, जो उसके जीवन की नीड्स हैं उनको लेकर के कुछ थोड़ा सा जिद्दीपन उनमें देखा जा सकता है। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉजिटिविटी से कार्य लेना है। हाँ, एक चीज यहाँ पर जरूर बताएं मेरे मित्रों, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्र पर है, तो आज जो माताएं हैं, अगर बच्चे को एक दो बार समझाएं, अगर उनका कहना नहीं मान रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्र पर है तो ये विषयोग का निर्माण करती है, तो आज आप एक तो उनके पेरेंट्स बन करके उनसे बात ना करें। दूसरी बात, यदि एक दो बार आपने कहा और आपकी एडवाइस को, आपकी बात को वो नहीं मान रहे, तो आप बच्चों के पिताजी से कहिए, यानी अपने हस्बैंड से कहिए। सूर्य देव लगन में है, तो सूर्य यानी कि पिता की बातों का प्रभाव आज बच्चों पर मेरे मित्रों अधिक पड़ सकता है, और मंगल देव की दृष्टि उनमें ऊर्जा भर रही है, क्योंकि उच्च दृष्टि मंगल की यहाँ पर है। रचनात्मकता उत्पन्न हो रही है बच्चों में, नई स्किल्स सीखने की योजना वो बना सकते हैं, कोई नई स्किल्स वो सीख सकते हैं। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पर धैर्य की आवश्यकता है, यहाँ पर संवाद की आवश्यकता है, जो बुधदेव की कृपा से आपके बीच में हो रहा है। लेकिन निर्णयों में जल्दबाजी, दाम्पत्य जीवन हो चाहे साझेदारी का जीवन हो, इसमें जल्दबाजी से बचिए, क्योंकि गुरुदेव षष्ठ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये आपकी सोचने समझने की क्षमता को तो बढ़ा रहे हैं, ये आपके करियर में आपको नए मौके दे रहे हैं। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन लोगों के लिए जॉब प्राप्त करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। अभी 2-3 दिन में हो सकता है कन्या राशि वालों के कुछ इंटरव्यूज वगैरह हो जाएं। यदि आपके कुछ पेंडिंग थे, आपने कहीं पर अप्लाई किया था इंटरव्यू के लिए और अभी तक इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई थी, तो वहां पर संभावना बनती है कि आपके लिए एक अच्छा वहां से संदेश आ सकता है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, एक चीज थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि आपके नए प्रयासों से आपके नए मार्ग खुल रहे हैं, नए अवसर खुल रहे हैं। लेकिन शनिदेव को आप भुला नहीं सकते। शनिदेव वक्री चल रहे हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं और एक चतुर्थ जहां बैठते हैं, लेकिन इस वक्त वक्री है। वक्री होने से इनके 2 घरों पर और दृष्टि पड़ गई, षष्ठ भाव और अष्टम का भी फल ये दे रहे हैं। अष्टम का भाव का मतलब होता है संघर्ष, मेहनत, कुछ अंदर का ज्ञान, कुछ आपकी सिक्स्थ सेंस। तो इन चीजों से भी थोड़ा सा आपको अनुभव लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे क्या, आप कभी बचपन में आपके अंदर से होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर हॉबी होती है कि यार वो डांस करते हैं, या फिर कुछ लोगों में रुचि होती है कि वो गायन करते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं। तो यदि वो अभिरुचियां आपके अंदर थी और अब आपके समय के अभाव के चलते, विभिन्न परिस्थितियों के चलते आपने उनको दबा दिया है, तो उनको दोबारा से निखारिए। दोबारा से 1 मिनट 2 मिनट गायन करते थे तो गायन करने का कोशिश कीजिए, आर्ट करते थे तो आर्ट करने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, शुक्र को पावर बढ़ेगी, और शुक्र की पावर ये विदेश के लिए भी आपके अच्छे मौके ला सकती है, जॉब के लिए भी अच्छे मौके ला सकती है, भाग्य भाव को भी आपके मजबूर कर रही है। और आपकी यदि आध्यात्मिक यात्राएं हो रही है या आपको कुछ घूमने फिरने का प्रोग्राम है, तो उसमें भी शुभता की बढ़ोतरी मेरे मित्रों यह गोचर कर सकते। खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये खर्चे ऐसे नहीं है कि भैया बेफजूल के खर्चे हो। संयुक्त दृष्टि शुक्र और केतु की चतुर्थ भाव पर है। घर से छुड़े हुए कुछ खर्च हो सकते हैं, घर में कुछ सामान खरीदने के लिए कुछ खर्च हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में एक बेहतर चीज का संकेत यहाँ मिल रहा है कि रोमांस आपका बढ़ सकता है। से कुछ लोगों के जीवन में यदि दाम्पत्य को लेकर के कुछ ऐसी दिक्कतें चल रही थी जो उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि यार हम दोनों में प्यार इतना है, हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, लेकिन फिर भी विचारों में कुछ भिन्नता थी। तो मेरे मित्रों, ये भिन्नता आपकी अब दूर हो रही है। रोमांस की प्रवृत्ति शुक्र देव के कारण जो ग्रहों का संकेत है वो आपके अंदर बढ़ा रहे हैं। तो कन्या राशि के जातक जो शादीशुदा हैं उनके लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है। यदि रिश्तों में कुछ उलझन थी तो उसको संवारने का ये मौका हो सकता है। संवाद में कोई गलतफहमियां थी तो वो यहाँ पर दूर होती हुई मेरे मित्रों दिखाई दे रही है। प्रेम जीवन में प्रेम का उत्साह रहेगा, एक दूसरे के भावनाओं को समझने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करने से मेरे मित्रों आपको बचना चाहिए। धन और संपत्ति की बात करें मेरे मित्रों, तो धन के कारक 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, और 12वें स्थान में सेकंड हाउस में धन भाव में मंगल देव, और आपके ज्ञान के कारण, आपकी शिक्षा के कारण, आपकी एक्स्ट्रा टैलेंट के कारण जो धन के आपके मार्ग खुल सकते हैं, आय के नए स्रोत यहाँ पर आपके लिए बन सकते हैं। जिनका सहयोग आपको अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा था, उनका सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। मित्रों के सहयोग से कुछ आगे बढ़ने की दिशा आपको प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट संबंधी कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पर दिखाई दे सकती है, जैसे कि पाचन की समस्या,
ये हल्का फुल्का, जैसे कहते हैं ना, पेट में मीठा मीठा सा कुछ दर्द सा महसूस हो सकता है। तो यदि ये चीज आपको दिखाई देती है, डॉक्टर से संपर्क करके अपना उपचार मेरे मित्रों कराइए। कृषि और भूमि की बात करें तो कृषि और भूमि में प्रगति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा का यहाँ पर आना, शुक्र की दृष्टि होना, गुरु की दृष्टि होना, कृषि के मामले में, भूमि संबंधी मामलों में आपके निर्णय अच्छे हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वरिष्ठों से सलाह लेनी मेरे मित्रों आवश्यक है। क्योंकि ग्रहों का संकेत है कि गुरुदेव यानी कि वरिष्ठ, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके बड़े हो सकते हैं, आपके कुटुंबीजन हो सकते हैं, उनकी सलाह लीजिए। गुरुदेव को प्रणाम करें और शनिदेव यानी कि शनिदेव को नमन करते हुए ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए मेरे मित्रों। माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं तो माता रानी को भोग लगाइए सफेद मिठाई का। हरी मूंग या तुलसी के पौधे का दान मंदिर में आप आज कर सकते हैं। वाणी में कठोरता ना लाएं। बिना सोचे समझे साझेदारी में कोई भी फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। मित्रों, आज का दिन आत्मविश्वास का दिन है। थोड़ा रिश्तों में हल्की फुल्की कुछ परीक्षा हो सकती है, लेकिन भाग्य नए अवसर आपके लिए लेकर के आ रहा है। जीवन का मूल संदेश जो आज संकेत ग्रह दे रहे हैं वो यही संकेत है कि हर कठिनाई के पीछे एक नई सीख छुपी हुई होती है, एक नया मोटिवेशन होता है, एक नई शिक्षा होती है। तो उसको ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। आज के राशिफल में कौन सी सबसे अच्छी बात आपको लगी, कौन सा अनुभव आपको सबसे अच्छा लगा, वो कमेंट्स करके बताइए। और जो वीडियो का नया लुक है ये आपको कैसा लग रहा है ये बताइए, या पहले वाला लुक ज्यादा अच्छा था वो बताइए मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।